हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिफेंस एकेडमी। कल के वीडियो में एक कन्फ्यूज़न रह गई थी, आज मैं सोचता हूँ उसको दूर कर दूँ। कन्फ्यूज़न ये थी वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स को लेकर कि वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स एग्जैक्टली क्या ये लेटर्स हैं। तो इसका आंसर है नहीं। वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स ये एग्जैक्टली ये लेटर्स नहीं हैं। ये लेटर्स का कैटेगराइजेशन नहीं है, लेकिन चूँकि हमें इनको बच्चों को समझाना था जो बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं इस साल, तो थोड़ा सा उनको आसान भाषा में समझाने के लिए इसका मैंने यूज़ कर दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी एडवांस लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इस बार या जब कभी भी आप दें, उन बच्चों के लिए ये कन्फ्यूज़न की बात तो वाकई है कि वॉवल कॉन्सोनेंट क्या ये ए से लेकर जेड तक के जो लेटर्स है क्या उन्हीं का कैटेगराइजेशन है। ये लेटर्स का कैटेगराइजेशन नहीं है। ये ए से लेकर जेड तक ये जो 26 लेटर्स होते हैं ये अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब कैसे हम जानेंगे किस तरीके कौन सा साउंड कौन सा लेटर प्रोड्यूस करता है? तो उससे बनने वाले जो वर्ड्स होंगे, यानी कि इन 26 लेटर्स में से किसी का भी यूज़ करके अगर कोई वर्ड बनाते हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन हम देखेंगे और उसका जो फर्स्ट साउंड होगा उसको हम ध्यान में रखेंगे, राइट? जैसे कल हमने बताया था कि अगर मान लीजिए कि अमेरिका हम लिखते हैं तो ये ए जो है ये ए का साउंड ना देके ये अ का साउंड दे रहा है, अमेरिका, राइट? लेकिन अगर इसी से हम अल्मा मैटर लिखते हैं तो ये ए का साउंड यहाँ पर भी नहीं देता, ये अ का साउंड दे रहा है। लेकिन अगर हम एरोप्लेन लिखें, एरोप्लेन, तो ये ए का साउंड दे रहा है यहाँ पर। क्लियर? ठीक है। तो ये ए लेटर्स जो है ये अलग अलग वर्ड में अलग अलग साउंड दे रहा है। उसी तरीके से अगर हम एक वर्ड और देखें यहाँ पे, हॉर्स, ह का साउंड है, ह। लेकिन अगर इसी को हम ये लिखें तो इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो यहाँ पे साउंड है अ का, राइट? तो ये लेटर्स जो हमारे हैं कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं किस वर्ड के फॉर्मेशन में, ये उसको बेस करते हुए ये दो कैटेगरी किया गया है वॉवल और कॉन्सोनेंट का। ध्यान रखिएगा, ये वॉवल और कॉन्सोनेंट की जो कैटेगरी की गई है ये साउंड को ध्यान में रखते हुए की गई है। तो अगर कोई वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इस लेटर का यूज़ करते हुए, यानी कोई भी वर्ड बना रहे हैं इन लेटर्स का यूज़ करते हुए, और अगर वॉवल साउंड आते हैं, ये साउंड्स हैं एग्जैक्टली, दीज आर नॉट लेटर्स। अगर ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये कौन सा साउंड्स हैं? ये मैंने कल बताया था, आ ई उ ए ओ औ। ये साउंड्स हैं हिंदी के, ये साउंड है। अगर ये साउंड्स आ रहा है तो उस वर्ड के पहले आप आर्टिकल एन का यूज़ करिए, और इनके अलावा अगर कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तब आप उसको कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में रखिए और उनके पहले आर्टिकल ए का यूज़ करिए। ठीक है? कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर यूनिवर्सिटी को हम देखें, यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला, यहाँ दोनों यू से ही शुरू हैं, लेकिन इसमें य का साउंड है और इसमें अ का साउंड है, इसलिए इस अम्ब्रेला से पहले एन आर्टिकल यूज़ होगा और यूनिवर्सिटी से पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा। ठीक है? तो ये अगर मैं लिख देता यहाँ पे 21 लेटर्स में तो एच भी आता, राइट? तो एच आता, तो अगर कहीं पे ऑनेस्ट मैन लिखा गया होता, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, अगर ऑनेस्ट मैन लिखते तो इसके पहले हम आर्टिकल ए यूज़ कर देते क्योंकि एस से शुरू हुआ है, लेकिन नहीं, यहाँ पे इसका साउंड्स है अ का,
यहाँ पे हम आर्टिकल यूज़ करेंगे एन। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़ें। तो यहाँ पे ये जो लेटर्स का जो कैटेगराइजेशन है वो साउंड के बेस पे वॉवल और कॉन्सोनेंट में बांटा गया है, न कि लेटर्स की ये कैटेगरी है। अगर लेटर्स की कैटेगरी होती तो हम यू से शुरू होने वाले किसी भी वर्ड से पहले हम आर्टिकल एन यूज़ करते और एच से शुरू होने वाले ये वर्ड से पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करते, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ये कैटेगरी को ध्यान में रखिएगा, इस साउंड्स को ध्यान में रखिएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी हम वर्ड की प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यानी कि अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन आपकी सही नहीं हुई, वर्ड को सही से प्रोनाउंस नहीं करते, तो आपका आर्टिकल गलत होना है, राइट। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर इससे पहले देखिए, अगर इसको पढ़ते हैं याम यल ए, याम यल ए, खासतौर से हमारे पूर्वांचल के बच्चे इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, एम को यम पढ़ते हैं, तो अगर यहाँ पे यम यल ए कर दिया तब तो आर्टिकल ए लगा देंगे, लेकिन इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो एम एल ए है, एम एल ए, एम ए का साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, एन एम एल ए यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स हैं उनकी सही प्रोनाउंसिएशन सीखिए, कैसे उस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, और अगर सही प्रोनाउंसिएशन होगी तो सही आर्टिकल का आप यूज़ कर पाएंगे। तो कल के वीडियोज़ देख के जो लड़के कंफ्यूज हुए होंगे, सोच रहे होंगे कि ये तो सर ने लेटर्स की कैटेगरी बता दी और लेटर्स ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। मैं तो वो हाई स्कूल के बच्चों को टारगेट करते हुए इस तरीके की चीज़ें समझाया था, लेकिन अगर आप और भी क्लैरिटी चाहते हैं तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं, आप इस तरीके से चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ करें, कहाँ पे ए यूज़ करें, कौन सा वर्ड किस तरीके के साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा साउंड से पहले हम आर्टिकल का कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, तो ये सब सारी चीज़ें इस टॉपिक पे क्लियर हो गई, राइट।